हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम अवधपुरी में राम के प्रश्न उत्तर करेंगे। चैप्टर में से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी को हमने कवर किया है, इसीलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा ध्यान से देखें। आपके सामने पहला प्रश्न है, अयोध्या नगरी किस नदी के किनारे बसी थी और किस राज्य की राजधानी थी? तो इसका उत्तर होगा अयोध्या नगरी सरयू नदी के किनारे बसी थी और यह कौशल राज्य की राजधानी थी। नंबर दूसरा प्रश्न, राजा दशरथ किसके पुत्र थे और किस कुल के उत्तराधिकारी थे? तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि राजा दशरथ के पिता का नाम बताइए और उनके कुल का नाम बताइए। तो इसका उत्तर होगा राजा दशरथ अज के पुत्र थे और वह रघुकुल के उत्तराधिकारी थे। प्रश्न 3, राजा दशरथ को क्या दुख था? तो इसका उत्तर होगा राजा दशरथ को यह दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। देखिए बच्चों, राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वो हमेशा दुखी रहते थे। नंबर चौथा, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी? तो इसका उत्तर होगा राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। नंबर 5, राजा दशरथ के कुल गुरु कौन थे? आपसे पूछा जा रहा है कि राजा दशरथ की जो कुल थे उसके गुरु कौन थे? इसका उत्तर होगा राजा दशरथ के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ थे। प्रश्न 6, राजा दशरथ ने अपनी चिंता के संबंध में चर्चा किन के साथ की? तो देखिए बच्चों, राजा दशरथ बहुत टेंशन में थे कि उनकी कोई संतान नहीं है, तो उस चिंता के बारे में उन्होंने किससे डिस्कशन किया? तो इसका उत्तर होगा राजा दशरथ ने अपनी चिंता के संबंध में चर्चा महर्षि वशिष्ठ से की थी, जो कि उनके क्या थे? कुलगुरु थे। प्रश्न 7, राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह किसने दी थी और किसकी देखरेख में हुआ? तो इसका उत्तर होगा राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह महर्षि वशिष्ठ ने दी थी और श्रृंगी ऋषि की देखरेख में यज्ञ संपन्न हुआ। नंबर 8, पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ किया? तो इसका उत्तर होगा पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। नंबर 9, यज्ञशाला कहाँ बनाई गई? तो इसका उत्तर होगा यज्ञशाला सरयू नदी के किनारे बनाई गई। नंबर 10, किस देवता के आशीर्वाद से राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हुई? तो उसका उत्तर होगा अग्नि देवता के आशीर्वाद से राजा दशरथ को संतान प्राप्ति हुई। नंबर 11, राजकुमार राम का जन्म कब हुआ था? तो इसका उत्तर है राजकुमार राम का जन्म चैत्र माह की नवमी के दिन हुआ था और आपको तिथि याद रखनी है, चैत्र माह की नवमी। नंबर 12, राजा दशरथ की 3 रानियों ने किन किन पुत्रों को जन्म दिया? तो इसका उत्तर है राजा दशरथ की रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। कौशल्या के पुत्र थे राम, सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न और केकई के पुत्र थे भरत। प्रश्न 13, राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में सबसे प्रिय कौन था और क्यों? आपसे पूछा जा रहा है कि राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, उनमें से सबसे फेवरेट कौन था और क्यों था? इसका उत्तर होगा राजकुमार राम ज्येष्ठ पुत्र के कारण और अपने मानवीय गुणों के कारण राजा दशरथ को सभी राजकुमारों में सबसे प्रिय थे। तो पहली बात तो क्या है कि राम जो थे सबसे बड़े थे, इसीलिए फेवरेट थे, और राम में बहुत सारी क्वालिटीज थी, इसीलिए वो राजा दशरथ के सबसे प्रिय पुत्र थे। नंबर 14, राजकुमार राम की विशेषताएं लिखिए। आपसे पूछा जा रहा है कि राजकुमार राम की कुछ क्वालिटीज बताइए, तो इसका आंसर होगा राजकुमार राम विवेकी, न्यायप्रिय और शालीन थे। देखिए बच्चों, उनमें बहुत ज़्यादा दिमाग था, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, न्यायप्रिय थे, किसी के साथ में गलत नहीं करते थे, और शालीन थे मतलब कि बहुत पोलाइट थे, शांत स्वभाव के थे। नंबर 15, खेलकूद में लक्ष्मण प्राय किसके साथ रहते थे? आपसे पूछा जा रहा है कि चारों भाइयों ने 2-2 टीम बना रखी थी, लक्ष्मण किसके साथ रहते थे? तो इसका आंसर होगा खेलकूद में लक्ष्मण प्राय राम के साथ रहते थे। तो एक टीम में तो राम लक्ष्मण थे और दूसरी टीम में भरत और शत्रुघ्न थे। प्रश्न 16, महर्षि विश्वामित्र कौन थे और वह राजा दशरथ के पास क्यों आए थे? तो इसका उत्तर होगा महर्षि विश्वामित्र कभी बड़े और बलशाली राजा थे, उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और जंगल चले गए। वह राजा दशरथ के पास राजकुमार राम को मांगने आए थे। तो देखिए बच्चों, विश्वामित्र भी एक बहुत बड़े राजा थे, लेकिन उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लिया और जंगल चले गए। और वो किस लिए आए थे? वो राजकुमार राम को मांगने आए थे। अगला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था? इसका उत्तर होगा महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। अगला प्रश्न है, अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दे। विश्वामित्र द्वारा ऐसा कहे जाने पर राजा दशरथ पर क्या असर पड़ा? बच्चों, ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा पुत्र, और सबसे बड़ा पुत्र कौन था? राम था। तो विश्वामित्र ने कहा कि अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दे दिए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये बात सुनकर दशरथ पर क्या असर पड़ा? तो इसका उत्तर होगा राजा दशरथ ज्येष्ठ और सबसे प्रिय पुत्र के वियोग के बारे में सोचकर कांप गए। उन्हें कभी उम्मीद न थी कि महर्षि उनसे राम को मांग लेंगे। वह बेहोश हो गए और दरबार में सन्नाटा सा छा गया। तो वियोग का मतलब होता है कि जब वो उनसे दूर चले जाएंगे, इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकते थे। तो टेंशन के मारे में वो कांपने लगे। उनको उम्मीद नहीं थी कि महर्षि कभी उनसे राम को मांग लेंगे, और वो इसी सोच के कारण बेहोश हो गए और पूरे दरबार में सन्नाटा सा छा गया।
अगला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राजकुमार राम को क्यों मांगने आए थे? इसका उत्तर होगा, महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास राजकुमार राम को मांगने आए थे क्योंकि 2 राक्षस उनके यज्ञ में बाधा डाल रहे थे। तो देखिए बच्चों, महर्षि विश्वामित्र सिद्धि प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, लेकिन वो यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा था क्योंकि 2 राक्षस उनको परेशान कर रहे थे। तो विश्वामित्र को पता था कि इन राक्षसों को राम मार सकते हैं, इसीलिए वो राजा दशरथ के पास में राम को मांगने गए थे। अगला प्रश्न है, राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से क्या विनती की? विनती का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना। इसका उत्तर होगा, राजा दशरथ ने महर्षि विश्वामित्र से विनती की कि उनका राम अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, तो वह राक्षसों से कैसे लड़ेगा, उन्हें कैसे मारेगा? इससे अच्छा होगा कि वह उनकी सेना ले जाए। तो देखिए बच्चों, विश्वामित्र ने राम को मांगा और दशरथ ने देने से मना कर दिया और रिक्वेस्ट की कि राम तो अभी बहुत छोटा है, वो 16 साल का भी नहीं हुआ है, वो राक्षसों से कैसे लड़ेगा, उनको कैसे मारेगा? इससे अच्छा है कि वो उनकी सेना ले जाए। अगला प्रश्न है, महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को क्या समझाया? देखिए बच्चों, दशरथ मना कर रहे थे, तो अब महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को समझाना चाहा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने ऐसा क्या समझाया? उत्तर, महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ को राम की शक्ति के बारे में, प्रतिज्ञा तोड़ने के बारे में और महर्षि विश्वामित्र के साथ रहने पर राम को होने वाले लाभ के बारे में समझाया। तो उन्होंने, वशिष्ठ ने दशरथ से कहा कि राम के अंदर बहुत सारी पावर है, राम को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और आपके कुल की एक प्रतिज्ञा है कि अगर चाहे जान चली जाए, लेकिन आपने जो वचन दिया है वो आपको पूरा करना पड़ेगा, तो आप प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते हो। और अगर राम विश्वामित्र के साथ जाते हैं तो इससे राम को बहुत ज़्यादा फायदे होंगे, वो उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखेगा, इसीलिए वो समझाना चाहते थे कि वो राम को विश्वामित्र के साथ जाने दे। अगला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र राम के साथ और किसे अपने साथ ले गए? तो इसका उत्तर होगा, महर्षि विश्वामित्र राम के साथ लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। तो बच्चों, आज के वीडियो में हमने अवधपुरी में राम के प्रश्न उत्तर किए, हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप आपको क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक एंड हैव अ गुड डे।